उनको शिकायत ये है कि समाजवादी पार्टी को इतना परसेंटेज वोट क्यों मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी साजिश करने वालों के बाद भी समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कम नहीं हुआ। लेकिन चाहे टाउन एरिया हो, नगर पालिका हो और मेयर के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं वो षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है। अध्यक्ष जी, जब मेयर के चुनाव में आपने और डिम्पल जी ने लगातार रोड शो किए और देखने को मिला कि आप लोगों की जो लोकप्रियता थी जिसके चलते रोड शो सफल भी दिखे, लेकिन परिणाम जो आए उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं उन परिणामों को कि मेयर के 17 के 17 चुनाव उन्हें जीते? देखिए, हालांकि कुछ अखबारों ने ऐसी बात लिखी है जो मैं नहीं कह सकता हूँ। एक अखबार है उसने ऐसी समीक्षा की है जो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। वो बात नहीं लिख सकता हूँ, न कह सकता हूँ। लेकिन अखबार ने कहा कि कुछ झुकाव कुछ लोगों का उसी दल में है, तो वो मैं बात नहीं कह सकता। अध्यक्ष जी, इसलिए हमें लौट करके अपनी बुनियादी सवालों को फिर उठाना पड़ेगा। और वो बुनियादी सवाल वही है कि पिछड़ों को हक मिले, दलितों को हक मिले, मुसलमान भाइयों को हक मिले। अध्यक्ष जी, हताश अगर ये बात आ जाए कि हम अधिकारियों से कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्या तो बताओ लोकतंत्र बचा कहाँ है? मान लीजिए हम इस कार्यक्रम में आए हैं, आप प्रोटोकॉल में किसको यहाँ रहना चाहिए? वो अधिकारी गायब है। सोचिए आप, अभी मैं गया था बेबर, मैंने देखा वहाँ पर जिन्हें मौका का होना चाहिए वो है ही नहीं। आखिरकार क्यों जनता से बचते घूम रहे हैं? वो जानते हैं कि सामने आएंगे तो जनता का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। क्या कर्नाटका इसके बाद फिल्म बनेगी योगी स्टोरी। भारत के लोग और आम लोग कभी नफरत को पसंद नहीं कर सकते, बंटवारे को पसंद नहीं कर सकते। ये जो मिली जुली संस्कृति है हमारी आपकी, अलग अलग जाति धर्म के लोग हम जो मिल करके रहते हैं, हमारा समाज वही गुलदस्ता है जहां हर जाति धर्म के लोग मिल के रहते हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे थे। ये बीजेपी के लोग नफरत बांट रहे थे, नफरत को हराया कर्नाटक के लोगों ने, और हमारी तो पढ़ाई हुई है वहां पर जी। और कर्नाटक के लोगों ने जो संदेश दिया है, एक बड़ा संदेश दिया कर्नाटक के लोगों ने। सड़क पर पड़े रहे, लाठी क्या कहेंगे खासकर मैनपुरी उन कार्यकर्ताओं के लिए? मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और बधाई भी देता हूं, सिर भी फोड़े कि जिन्होंने रात दिन कोई परवाह नहीं की और लगातार समाजवादी पार्टी कैसे जीते मनोबल बढ़ाते रहे, जोश में कमी नहीं आई। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठित होंगे और इस चुनाव से सबक सीख करके और इस तरह के लूट से, बेईमानी से और अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट और कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उससे सबक सीख करके नई रणनीति बनाएंगे और नई रणनीति बना करके ही इनसे मुकाबला किया जा सकता है। कल अगर सैफी परिवार का कोई सदस्य अगर यहाँ मौजूद होता तो शायद परिणाम कुछ और भी होते, काउंटिंग वगैरह कराई जा सकती थी। हम ही रहते, तुम कहते हम ही कहते, झगड़ा कराते हम। अरे दंगा करा। मैंने डीएम और उनसे कई बार पूछा और एक बड़े अधिकारी से पूछा क्या अगर ये लखनऊ वाले अगर ये कह रहे हैं कि परिणाम यही हो बीजेपी वाले जीते, तो मुझे फोन पे बता दो आप। लेकिन उनकी बातों से लगा कि लखनऊ वाले नहीं चाहते थे यहाँ से समाजवादी पार्टी जीते। अध्यक्ष जी, कर्नाटक में मोदी जी ने, अमित शाह ने देश, भूल जाइए, आप अधिकारियों से संपर्क रखते हो, आप पूछिए।